हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का सुबह की भागवत कक्षा में हृदय से स्वागत है, वृंदावन के सभी भक्तों के द्वारा। तो हम लोग ब्रजराज सुताष्टकम गाएंगे, जो कि पीछे आएगा और आप लोग बाद में दोहराइएगा। नवनीरद निंदित कांतिधरम रस सागर नागर भूपवरम। नवनीरद निंदित कांतिधरम नवनीरद निंदित कांतिधरम रस सागर नागर भूपवरम। शुभवंकिम चारु शिखंड शिखम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। भ्रुवि संकित बंकिम शक्रधनम मुख चंद्र विनिंदित कोटि विधुम। मृदुमंद सुहास्य सुभास्य सुतम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। सुविकंपदनंग सदंगधरम ब्रजवासी मनोहर वेशकरम। वृषलांछित नील सरोज दृशम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। अलकावली मंडित भाल तटम श्रुति दोलित माकर कुंडलकम। कटिवेष्टित पीत पटम सुघटम भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। कलनूपुर राजित चारुपदम मरिरंजित गंजित भृंगुमदम। ध्वज वज्र झांसांकित पादयुगम भज कृष्ण निधिम ब्रज राजसुतम। भज कृष्ण निधिम भज कृष्ण निधिम ब्रज राजसुतम। वृषचंदन चर्चित
चारुतनुं मणिकौस्तुभगर्हित भानुतनुं। ब्रजबाला शिरोमणि रूपधृतं ब्रजबाला शिरोमणि रूपधृतं भज कृष्ण निधिं ब्रज राजसुतं। भज कृष्ण निधिं ब्रजराजसुतं। सुरवृंद सुवंध्य मुकुंद हरिं सुरनाथ शिरोमणि सर्वगुरुं। गिरिधारी मुरारी पुरारी परम गिरिधारी गिरिधारी मुरारी पुरारी परम भज कृष्ण निधिं ब्रज राजसुतं। भज कृष्ण निधिं ब्रजराजसुतं। वृषभानुसुतवर केली परम रसराज शिरोमणि वेशधरम्। वृषभानुसुतवर केली परम रसराज शिरोमणि वेशधरम्। जगदीश्वर ईश्वर मीढ्यवरं जगदीश्वर जगदीश्वर ईश्वर मीढ्यवरं भज कृष्ण निधिं ब्रजराजसुतं। बजाना आता है तो बजाओ। भज कृष्ण निधिं ब्रजराजसुतं। नवनीरदनिन्दित कांतिधरं रससागर नागर भूपवरम्। शुभवंकिम चारु शिखंड शिखम् शुभवंकिम चारु शिखंड शिखम् भज कृष्ण निधिं ब्रज राजसुतं। भज कृष्ण निधिं ब्रजराजसुतं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। राधे श्याम जयो राधे श्याम। प्रभुपदा जय प्रभुपदो, गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। आप बजाते हो करताल मृदंग, बजाओ जल्दी बजाओ। जय तुलसी महारानी जय भागवत पुराण, तुलसी महारानी जय भागवत पुराण। भागवत पुराण। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर वृंद की जय। राधा श्याम सुंदर गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा महारानी यमुना महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्री श्रीमद भागवत महापुराण की जय। तुलसी महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण, सब भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस् तद्धामं श्रीवृन्दावनम्। रम्यद काजित उपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवत पुराणम् अमलं प्रेमापुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परः अन्यः। आमार भक्त पूजा अमाहैते बढ़ो वेदे भागवते इहा कैले दृढ़ो। वृंदाए तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का सुबह की भागवत कक्षा में श्री वृंदावन धाम मंदिर के सभी भक्तों के द्वारा हृदय से स्वागत है। हरि बोल। तो ये जो भजन है इसका अर्थ भी बाद में हम लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये भगवान की सुंदरता, ब्रजराज निधिम, जो वृंदावन के राजा हैं और निधि सभी भक्तों के खजाना हैं। हमारा खजाना क्या है? कृष्ण, राधा कृष्ण का प्रेम, उनके भक्तों का प्रेम और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में हम सबकी रुचि हो जाए, यही हमारा खजाना है, यही प्रेम है। ये जो बड़े बड़े घर बने हैं ये हमारा खजाना नहीं है वो तो भक्ति करने के लिए एक आश्रय है। तो वास्तविक खजाना हमारा यही है। भजराज ब्रजराज निधिम, भज कृष्ण निधिम ब्रजराज सुतम। ऐसे ब्रज के राजा जो नंद महाराज हैं, उनके पुत्र क्या हैं? मेरे जीवन के गति बने, लक्ष्य बने। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 और अध्याय 3 और अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का जन्म और श्लोक नंबर है 24। तो सब लोग दोहराएंगे। श्रीदेव की उवाच रूपम जत तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम् ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारम्
सत्तामात्रं निर्विशेषनिरीहम् सत्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीपः। श्रीदेवकी उवाच रूपं यत् तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यम् ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारम् सत्तामात्रं निर्विशेषनिरीहम् सत्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीपः। श्रीदेवकी उवाच रूपं यत् तत् प्राहुरव्यक्तम् आद्यम् ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारम् सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहम् सत्वं साक्षाद् विष्णुरध्यात्मदीपः। श्री देवकी उवाच श्री देवकी ने कहा रूपम स्वरूप यत् तत् क्योंकि आप वही रूप हैं प्राहुः कहलाते हैं अव्यक्तम अव्यक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभूत न होने वाले आद्यम आप आदि कारण हैं ब्रह्म ब्रह्म ज्योति ही प्रकाश। कुछ भक्तों की आवाज आ रही है। निर्गुणम भौतिक गुणों से रहित निर्विकारम बिना परिवर्तन के विष्णु का शाश्वत स्वरूप सताम मात्रम आदि तत्व सबके कारण निर्विशेषम परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान निरीहम भौतिक इच्छाओं से रहित सह वे परम पुरुष त्वम आपको साक्षात प्रत्यक्ष विष्णु भगवान विष्णु अध्यात्मदीपः समस्त दिव्य ज्ञान के लिए दीपक आपको जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। तो भगवान का ये जो भागवत का श्लोकार्धम पादमेकम कोई एक श्लोक उसका आधा श्लोक आधे का भी आधा और चाहे उसका एक शब्द हो उसको भी यदि कोई पूरा श्लोक पढ़ लेता है तो बता रखा है उसको 18 पुराणों को पढ़ने का फल बैठे बैठे मिल जाता है। तो अभी जिन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा वो कम से कम श्लोक का अर्थ जरूर पढ़ लें तो श्लोक का ही फल मिलेगा आपको भी। कितनों को चाहिए फल? भागवत फलम सुख मुखादि द्रव अमृतम संयुतम। तो दोहराइए। देवकी ने कहा हे भगवन वेद अनेक हैं उसमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा इंद्रियातीत बतलाते हैं फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आप ब्रह्म हैं सभी वस्तुओं से बड़े और सूर्य के समान तेज से युक्त हैं। आपका कोई भौतिक कारण नहीं है। आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं हैं।
इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार हैं। अतः हे प्रभु, आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं और आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं। आपसे ही सभी वस्तुएं उद्भूत हैं। दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं। आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान श्री विष्णु हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना, सब कुछ समावेश हो गया इसमें। तो भगवान किसी भी ऐरे गहरे के यहाँ थोड़ी प्रकट होएंगे। देवकी जी के इधर भगवान बताते हैं इससे पहले कि मैं, हे माता, मैं जो है आप लोगों के यहाँ ये तीसरी दफे प्रकट हो रहा हूँ। पहली दफे कहाँ हुए थे, बताएंगे कोई? हाँ जी हाँ, प्रश्नी और सुतपा जी के यहाँ प्रश्नी गर्भ के रूप में, और दूसरा अदिति और कश्यप मुनि। दिति से दैत्य, अदिति से देवता। तो अदिति और कश्यप मुनि के यहाँ में दूसरी दफे प्रकट हुआ। कैसे? वामन के रूप में, वामन देव के रूप में। और तीसरी दफे कैसे प्रकट हुआ? देवकी और वसुदेव आप ही माता हैं, तो मैं विष्णु के रूप में प्रकट हुआ हूं, चतुर्भुज रूप में। तो जब उन्होंने इच्छा करी कि हम आप दो भुजा, तो भगवान क्या करते हैं, दो भुजा यानी कि चतुर्भुज में ही बाल रूप में बन जाते हैं। तो भगवान जो हैं कुछ भी कर सकते हैं। और माता देवकी जो इतनी सुंदर प्रार्थना कर रही है, इससे पहले क्या बोलते हैं, पिता वसुदेव जी ने भी क्या किया था, प्रार्थना कर चुके हैं। तो यही वास्तविक प्रार्थनाएं हैं और यही भागवत का सार भी है। जो इस प्रकार से भगवान को समझ जाता है, तभी भगवान उसके घर में, क्योंकि भगवान को संबंध वाली भक्ति बहुत ही प्रिय है। साधन भक्ति और साधन से साध्य प्राप्त होते हैं। हम जो अभी वैदिक भक्ति कर रहे हैं, नियमों का पालन, क्योंकि अनेक जन्मों से हम जो हैं नियमों से रहित हो चुके थे, बेनियम हो चुके थे। इसीलिए कभी पशु, कभी वृक्ष, कभी कुछ बहुत प्रकार से अनंत अनंत जन्मों में हम लोग जो हैं भटके हैं। और उस भटकन के बाद जो हैं, ये बोलते हैं ना कि काम क्रोध दास हैया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि कोई साधु वैद्य पाए। तो ये भ्रमण में, इस भ्रमण के बाद, क्योंकि हर जन्म में माता पिता तो मिलते हैं, कुकुर के भी माता पिता हैं, सूकर के भी माता पिता हैं, लेकिन हर जन्म में गुरु और कृष्ण नहीं मिलते हैं, ये वैष्णवों का संग नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है कि आज हम इतने हाई फाई हॉल में जो हैं भगवत कथा सुन रहे हैं, है कि नहीं? नहीं तो पहले लोगों का यही था कि मतलब किसी झोपड़ी में, मतलब साधु का मतलब कोई जो झोपड़ी में होता है, ऐसा नहीं है। साधु किसी भी स्थिति में हो सकता है। झोपड़ी में है तो भी भगवान का स्मरण, और ऐसे 5 स्टार महलों में भी है तो भी। 5 स्टार महल पाप करने के लिए थोड़ी हैं। 5 स्टार महल जो हैं भागवत कथा के लिए हैं। यदि आपको खूब सुख सुविधा में भी रहना है तो भागवत कथा सुनो, सोए नहीं, है कि नहीं? खूब सुख सुविधा में रहकर रहना है, आदत है, आदत बन गई है, तो भागवत कथा सुनो तो भी उद्धार हो जाएगा, उस सुख सुविधा का लाभ हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो लोग सोचते हैं बिल्कुल एकदम फटा हुआ चप्पल जिसने पहना है वो शुद्ध भक्त होगा, या दाढ़ी इतनी लंबी चौड़ी दाढ़ी होगी, ठीक है कि नहीं,
दड़ियल होंगे तभी जो हैं शुद्ध भक्त होंगे, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने, आप देखिए, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, उन्होंने ओवरकोट भी पहना है पूरा पूरा एकदम। तो ये हम लोग जो बाहरी दृष्टि से देखते हैं साधु का ना, वो नहीं है। उन्होंने इंग्लिश टॉयलेट भी, आप राधा कुंड में जाएंगे, शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां भी रहे हैं, उस जगह इंग्लिश टॉयलेट बना हुआ है। शिल भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने आगे उसका केयर किया था उस जगह का। तो क्योंकि उनको पता था कि आने वाले कलयुग में सब चीजें कहीं इसी चीज में ना रह जाएं कि नहीं नहीं ये नहीं, जैसी भी परिस्थिति भी, ये निकेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित, जिसको पालती मार करके बैठ करके सुनने में आनंद आ रहा है सुने, जो नहीं पालती मार पा रहा है कुर्सी में बैठ के सुने, लेकिन सुने। तो ये कोई विषय नहीं है कि कुर्सी में क्यों बैठे हैं, नहीं ऐसे ही सुनना चाहिए, नहीं, कलयुग में समय ही नहीं है। वैसे भी 40 साल 50 साल बीत चुके हैं, तो जितने बचे हैं थोड़ा बहुत, तो वो जो है उसमें हम कम से कम भगवान के बारे में सुन लें, वो महत्वपूर्ण है। अब कोई बोले मैं एकदम पालती मारा हूं, लेकिन चिंतन किसका कर रहा है? वो निराकार का चिंतन कर रहा है, तो क्या फायदा हुआ? उससे अच्छा कुर्सी में बैठ के साकार का चिंतन कर लो, भगवान के रूप का, श्याम सुंदर उनके उसमें आ रहे हैं, तो ये ज्यादा फायदा है। तो ये लंबी लंबी चौड़ी तपस्याओं का, एक जगह वो कह रहे हैं, जब राजा, यानी कि राजा रघुगण को जड़ भरत जी शिक्षा देने लगे, पहले तो बोलता है कि राजा बोलते हैं तुम तेजी से चल क्यों नहीं रहे हो, मैं तुम्हारी खबर लूंगा। तुम खा पी के इतने मुस्टंडे, इतने मोटे हो रहे हो, फिर भी तुम्हारी चाल इतनी धीरे है। तो जब बहुत कुछ बोल चुके तब ये बोलने लगे। वैसे मुंह इस जन्म में इन्हें तभी खोला, नहीं तो बचपन से मुंह नहीं खोला था। ये तो इनके भाई लोग जो हैं, माता पिता, वो कहाँ रख के आ गए थे इनको? खेत में। ये जो पुतला होता है ना, पुतलों को, उनको जो जानवरों को भगाने के लिए, ये करतार धरतार तो कुछ है नहीं, तो वो क्यों चुप है आपको आप समझ नहीं सकते हो। इसीलिए वैष्णव की क्रिया मुद्रा आपको समझ नहीं आएगी। आप जो सोचते हो कि मैंने जो देख लिया, ये नहीं है, टोटली गलत है वो। यहां तो बिना पूछे भी लोग कुछ भी धारणा बना लेते हैं। इन्हीं अपराधों के कारण हमारे जप में जो है रुचि नहीं हो पाती है, क्योंकि माइंड में यही घूमते रहता है, ये जो है मटका सिल्क पहना है, ये पहना है। अरे तुम ये सिल्क के चक्कर छोड़ो, तुम कृष्ण का चक्कर में पड़ो, माला के राउंड में चक्कर पड़ो कि बीच में क्यों रुक गई मेरी माला। प्रभु जी बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, आप जहां हो वहां भजन करो, बनने दो, ये रुकने वाला नहीं है। क्या कर लोगे? तो समय बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो हम एक दूसरे को समझ भी नहीं पाएंगे। किसी के संग जीवन भर रहने के बाद भी भावना नहीं समझ में आती, जब तक हम समझना न चाहें। किसी के लिए कुछ भी धारणा बना देना, फिर उसके संग उस प्रकार का व्यवहार करना, ठीक है कि नहीं? ये महान अपराध है। तो भगवान को प्रसन्नता नहीं होती, इसीलिए फिर भगवान समझ में नहीं आते हैं उनकी हर चीज। फिर जब भक्त ही समझ में नहीं आएंगे जो भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान क्या समझ में आएंगे बताओ? भगवान के तो प्रत्येक कार्य जो है हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं। जो उनकी भक्ति कर रहे हैं उनको हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो भक्तों को समझना है तो जब वो बोलते हैं, क्योंकि एक बना ठना ठग है ना, कोई लंबा चौड़ा एकदम मटका सिल्क भी पहने हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल 4 फुट का, छोटा सा 3 फुट का, लेकिन जब वो बोलेंगे तो पता चलेगा। कौवा और कोयल दोनों क्या हैं? काले हैं ना, लेकिन कौवे को सब भगा देते हैं, कोई सुनना पसंद नहीं करता है कोयल को। तो जब बोलेंगे, ब्राह्मण मतलब पंडित में और मूर्ख में क्या अंतर है? मूर्ख भी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। जब वो बोलेंगे, वो क्या बोल रहे हैं? अंट संट बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान की, उनके नाम रूप गुण लीलाओं की महिमा कर रहे हैं। तो भगवान को जो
5 रसों में भक्ति है, उसमें जो जब आप संबंध बना के भक्ति करते हो कि मेरा भगवान के संग, बता रखा है दास्य रस से ही भक्ति का शुभारंभ होता है। दास्य रस जितना मजबूत होगा, जीवेर स्वरूप है, गोपियां भी दास ही हैं भगवान की, है माधुर्य रस में। तो भगवान को जो है माधुर्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और दास्य रस और शांत रस में ब्रज के जितने भी पशु पक्षी और ब्रज के वृक्ष ये भी हैं। तो जब तक हम संबंध बना के भगवान से, आप देखिए मैं ताली इसलिए बजा रहा हूं, कुछ लोग जो सो रहे हैं तो जग जाएं इसलिए बस, क्योंकि हीरा फिर खीरा चोर बनेंगे ना फिर अच्छा है। वैसे जो भक्त लोग मंगल आरती से आए रहते हैं, 2-2 बजे उठे रहते हैं, ब्रज में 64 माला करते हैं, तो उनको अगर भागवत में नींद आती है तो वो तो रेलिश कर रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं लेकिन जो उठाई 7 बजे है फिर भी सोए तो वो फिर गलत है ठीक है कि नहीं। तो जो सुबह से उठे हैं वो तो आनंद ले रहे होते हैं, फिर उठते हैं, आत्मसात हो जाता है। आप किसके लिए दीपावली में गिफ्ट लेके गए थे बताइए, जिससे आपने संबंध बनाया होगा। आप कोई भी गिफ्ट किसके लिए लेके जाते, अपने बच्चों के लिए ले जाते हो, क्योंकि आप माता पिता हैं, या वो मेरे पिता हैं, या मेरी माँ है, या मेरी बहन है, या मेरा रिश्तेदार है, उसी के लिए तो ले जाते हो, गिफ्ट ले जाते हो ना। या जान पहचान का बहुत एक और भी है जिसमें मतलब की बात होती है, दीपावली का गिफ्ट उसी के पास जाता है जिससे कुछ काम बनने वाला है। पिछले साल जिनको दिया था हो सकता है इस साल चेंज हो जाए, काम के नहीं है, काम हो चुका है, तो दूसरों के पास भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि जिससे रिश्ता, तो भगवान को भी जब हम संबंध बना के भक्ति करते हैं तभी तो भगवान की चिंता करोगे। ब्रजवासी भगवान की चिंता करते हैं कि अब उनको सुलाना है, अब उनको खिलाना है, अब कृष्ण को ये करना है। कृष्ण हमारे बारे में पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे, और हम अपनी चिंता कृष्ण के पास बोलते हैं। ब्रजवासी कृष्ण की चिंता करते हैं है कि नहीं, स्तर उनका कितना संबंध में, तो उनकी भक्ति से भगवान तुरंत जो है प्रसन्न हो जाते हैं, परम प्रसन्न। तो माता देवकी जी के शब्दों से देखिए, देवकी ने कहा हे भगवान, हे भगवान, वेद अनेक हैं, 4 वेद है, एक वेद थे पहले, सबसे पहले कौन सा वेद था? हाँ जी, ऋग्वेद। तो उस ऋग्वेद के भी 4 बनाए उन्हें, 3 और उसको विभाजित किया शिला वेद व्यास जी ने, 4 वेद। और फिर गुणों के हिसाब से 18 पुराण, 6 सात्विक पुराण, 6 राजसिक पुराण और 6 तामसिक पुराण। उद्देश्य क्या है पुराणों का? वो गुणों में थे, गुणों में जो लोग हैं उन्हें वहां से निकाल करके धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण में, फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण। तो ये विशुद्ध सतोगुण है मंगलारती में उठना। जब आप जप कर रहे होते हैं और भगवान का जो महामंत्र सुन रहे होते हैं तो आप विशुद्ध सतोगुण में होते हैं। जब आप गुरु की आज्ञा में होते हैं तो विशुद्ध सतोगुण में हैं आप भागवत सुन रहे हो, विशुद्ध सतोगुण में हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो सो जाते हैं वो सतोगुण में हैं विशुद्ध सतोगुण में जिनके कान गाय की तरह एकदम खुले हुए हैं, सुन रहे हैं बस। तो बोलते हैं वेद अनेक हैं, उसमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा इंद्रियातीत बतलाते हैं। शब्दों और मन के द्वारा इंद्रियातीत, इन इंद्रियों, ये जो जड़ेंद्रियां हैं, जड़ इंद्रिया, जड़ेंद्रिय ताहे काल, इन इंद्रियों से भगवान परे हैं, इन इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, पकड़े जाने वाले नहीं हैं। भगवान तो शुद्ध इंद्रियों के द्वारा, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखो ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। जब ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं हरिनाम लेकर के, प्रसाद पा करके, कथा सुन करके, अन्य कोई बकवास हम जब कानों के अंदर डालते ही नहीं हैं,
तो आप योग्य बन जाते हो, आप परम धनवान हो जाते हो। फिर आपके भगवान पकड़ में आते हैं। भगवान को उनके भक्त ही पकड़ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। अंदर तक भगवान को पूर्ण रूप से केवल भगवान के भक्त ही जानते हैं, उनके शुद्ध भक्त ही जान पाते हैं। संसारिक व्यक्ति के लिए गुत्थी है, जब तक उनको भगवान के भक्तों का आश्रय नहीं मिल जाता है। इसलिए बता रखा है, ठाकुर वैष्णव पद अवनिर सुषम पद, सुनो भाई हैया एक मन। आश्रय लैया जेई तारे कृष्ण नहीं तेजी, आर सब मरे अकारण। वैष्णव ठाकुरों के श्री चरण ही पृथ्वी की संपदा हैं। इस पृथ्वी, ये पृथ्वी बची ही इसलिए है। ये पृथ्वी बोलती मैं हुई तब तक, भगवान तो चले गए, लेकिन उनके वो भक्तगण जो क्या कर रहे हैं, भगवान की याद में रोते हैं, जो भगवान को पाने के लिए सर्वस्व सब त्याग करके बैठे हुए हैं। क्या त्यागेंगे हम लोग, पहले बताइए। दिया ही भगवान ने था। है हमारे पास कुछ आवाज है, किसने दी? जोर से बोलिएगा प्रभु। हमारे पास कुछ सुंदरता है, किसने दी? कुछ गा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ घर, जमीन किसकी है बताओ? सारी भूमि गोपाल की। सुई की नोक के बराबर भी जमीन हमारी नहीं है, लेकिन सारी की सारी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक कृष्ण पूरे के पूरे हमारे हैं। कितनी बड़ी बात है, हैं कि नहीं? पूरे हमारे, वो पूरे हमारे हैं। राइट है, जन्म सिद्ध आपका अधिकार है, कृष्ण पूरे आपके हैं। तो जब कृष्ण आपके हैं तो सारी जमीनें आपकी हैं। एक साधु सबके घर में जाता है, गो दोहन मात्रेण अपेक्षितः। सुखदेव गोस्वामी उतनी देर किसी के घर जाते थे जितनी देर में गाय दुही जाती है। वो 15-20 मिनट में सबको भक्त बना करके, ऐसा नहीं कि डेरा डाल दिए, वहां से आगे निकल पड़ते थे। कितना सुंदर प्रार्थना है, एक लाइन में ही कितना लंबा 20 दिन चल सकता है, क्योंकि भगवान है, भगवान अनंत है और अनंत शेष अपने अनंत मुखों के द्वारा अनंत समय से अनंत का गुणगान कर रहे हैं। अभी तक अंत ही नहीं हुआ है। बोलते कब तक गुणगान करते रहूं? अनंत शेष जब तपस्या कर रहे थे, भगवान को बोले प्रभु मैं कब तक गुणगान करते रहूं आपका? बोले जब तक खत्म नहीं हो जाता है। बोले खत्म कब होगा? बोले खत्म तो जब तक खत्म होता है तब तक उतनी लीलाएं और हो जाती हैं, अनंत लीलाएं उनकी, वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर शब्दों से परे, हमारे सोच से परे, मन और इंद्रियों से परे माता देवकी जी भगवान को बता रही हैं। कितना बढ़िया। और जब सूत गोस्वामी जी भागवत कहने लगे, कि बोलते हैं कि मैंने कैसे सुखदेव गोस्वामी जी से सुना था, और फिर मैं आपको, हे मुनियों, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, अब मैं आपको उतना ही सुनाऊंगा, उतना ही समझा पाऊंगा जितना मेरी समझ है। और अलर्ट कर रहे हैं कि आप ये मत सोचना कि जितना मैं बोल रहा हूं भगवान इतने ही हैं। नहीं, भगवान कैसे हैं? उदाहरण दे रखा है उन्होंने कि जैसे आसमान है, आसमान की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितनी है प्रभु जी? हम माउंट एवरेस्ट पर भी जाएं तो भी उतना ही ऊंचा दिखता है, उसके ऊपर देखो तो। अमेरिका जाओ तो ही उतना ऊंचा, जहां जाओ आप, कोई था है। लेकिन पक्षी, जिस पक्षी की जितनी क्षमता होती है उस आसमान में एक गिद्ध सबसे ऊंचा उड़ता है, बस ज्यादा से ज्यादा। और वो भी उसकी नजर कहां रहती है? कहां कोई मरा हुआ प्राणी मिलेगा? बताओ क्या फायदा ऐसे ऊंचे उड़ने का। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उतना ही बता पा रहा हूं। भगवान तो असमौर्ध है, असीम, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, वो तो आसमान के तो मेरी जितनी सीमा है, मैं जितना समझ पाया। इसलिए ये मत सोचना कि भगवान इतने ही हैं, वो तो अनंत हैं हर चीज में। मैं लिमिटेड कंपनी की, जैसे मैं जितना मेरी समझ है मैं उतना बता पा रहा हूं, तो उसी प्रकार मैं भी उतना ही यहां से व्यक्त कर पा रहा हूं जितनी मेरी समझ है, जितना कुछ ग्रहण कर पाए इतने सालों में।
लेकिन भगवान इतने ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है, देखिए ऐसा वक्ताओं ने, मैं जब पहली दफे भागवत किया था आज से कम से कम 32 साल पहले, तो मुझे ये सुन करके आंसू आ गए। मैंने कहा आज तक कभी किसी के मुख से सुना नहीं। इतने बड़े वक्ता जिनके सामने 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में श्रवण कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी समझ जितनी है उतना बोल पाऊंगा मैं। लेकिन ये मत मानना कि भगवान इतने ही हैं। तो संसार में ऐसे ऐसे वक्ता हैं जो भागवत से एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्या अंट संट बक रहे हैं, और उसमें भी इतना उनका अहंकार झलकता है। अहंकार उसी के आगे उसी के आगे झलकता है जो अभी शुद्ध नहीं हुआ है। जिसने ठीक से सुना होगा वो अहंकार कर ही नहीं पाएगा। प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने वाला व्यक्ति अहंकार कर ही नहीं पाएगा। कहां से करेगा? क्योंकि ऐसा वर्णन है, हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते, हम तो बोलने के लायक भी नहीं है। तो बोल रहे हैं तो भागवत आगे रख करके। इसीलिए कभी भी मैंने देखा आजकल लोग भागवत बोल रहे हैं लेकिन लैपटॉप रखा हुआ है। मैंने कहा भाई भागवत रख भाई, फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा? सब लैपटॉप में और मोबाइल में ही डाल लेंगे तो बोलिए। तो ये भागवत ग्रंथ आगे रखना है। एक ग्रंथ भागवत और दूसरा भक्त भागवत। आप सेमिनार हॉल में सेमिनार दे सकते हैं यूथ्स को लैपटॉप रख के, लेकिन भागवत हो तो भागवत सामने जरूर होना चाहिए, है कि नहीं? कि इसमें आनंद आता है। कोई भी जब जो श्रवण करता है भी, उनको भी हाँ भागवत के दर्शन होते हैं। लैपटॉप में भागवत के दर्शन नहीं हो पाएंगे। हाँ, सुविधा के लिए जैसे हम लोग लगा रहे हैं, प्रभु जी लगा रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, या भागवत सप्ताह की। आप सेमिनार दे रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप रखिए, वो भी आकर्षित होते हैं वो लोग भी। ओ एप्पल का लैपटॉप है, अच्छे स्वामी जी हैं पहुंचे हुए वो भी बोलता है मैं भी भक्त बनूंगा तो मेरे पास भी होगा ये, वो ठीक है। लेकिन जब भागवत जहां पर वास्तव में भक्तों के बीच में होती तो भागवत रखना ही चाहिए। ये भाव में बोल रहा हूं, ये नहीं कि अनाड़ियों की तरह भी लैपटॉप यूज ही नहीं कर सकते हैं। ये भाव नहीं है। प्रत्येक वस्तु भगवान के लिए यूज हो सकती है, प्रत्येक वस्तु। लेकिन कब, कहां और कैसे, ये जानना जरूरी है हर चीज के लिए। तो बोलते हैं, अच्छा समय तो हो जाएगा, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं। आपको शब्दों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। आपको तो भक्ति के द्वारा, भक्त्या माम अभिजानाति, जो भक्ति करेगा वही तो दूसरे भक्त को समझ पाएगा। जिसने कभी माला ही नहीं करी वो भक्त के भाव को क्या समझ पाएगा बता, उसके उठने को। इसीलिए क्या बोलते हैं मूर्ख लोग, खुद पागल है, महापागल, और भक्तों को क्या सोचते हैं, पागल है, देखो पागल हो गए। क्या है इन्होंने बताओ, 3 बजे उठने का नियम बना रखा, दिमाग खराब कर रखा है, सबकी नींद खराब करते हैं। मैंने देखा पंजाबी बाग में, तब रुक्मणी कृष्ण भक्त नहीं थे हम लोग मैं उनके घर जाता था, रुक्मणी कृष्ण प्रभु और ये केशव मुरारी प्रभु तब बाहर से आते थे। तो जब हम वहाँ 10 साल रहा हूँ पंजाबी बाग, 14/63 छोटी सी कोठी में, और कार गैलरी में भगवान का घर, मंदिर। तो पड़ोस वाले इतने ज्यादा दुखी, वैसे वैसे बिल्कुल, प्रभु जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, प्रभु जी आप अच्छा लगता है, हम यहाँ पर है। लेकिन एक दिन बोलते हैं मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु जी नोएडा साइड ले रखा है, आप लोग ना सवेरे बड़ी जल्दी जगाने लग जाते हो, तो हम सोच रहे हैं कहीं दूसरी जगह यहाँ से चले जाए। मैंने कहा चलो, क्या कहूँ। मैंने कहा रुक जाते तो अच्छा होता, नसीब से बगल में घर मिलता है। मंदिर के बगल में घर हो तो आपको भी अपना घर मंदिर बना देना चाहिए। नहीं माने, वो चले गए। एक दिन में 4 साल 5 साल के बाद नोएडा, तब मंदिर बन रहा था, तब मंदिर नहीं बना था, वहाँ राज ऋषि प्रभु ने प्रवचन के लिए बुलाया था संडे। तो एक वहाँ भी छोटे घर में उन्होंने जो है विग्रह रखे थे, मंदिर तब बन रहा था, वहाँ प्रवचन था, मैं प्रवचन कर रहा था। तो यही जो ये पंजाबी बाग में बगल वाले घर वाले, ये वहां पर आके प्रभु जी हरि बोल, पहचाना। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते प्रभु यहाँ भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी मेरा बगल में घर है।
ये हकीकत बात है एकदम बिल्कुल। तो मैंने कहा कितना भगवान तुमसे प्रेम करते हैं पता है। तुमको नोएडा में भी कोठी ली तो उसके बगल में इस्कॉन का मंदिर एकदम बगल में। बोलते आपकी आवाज सुन के, क्योंकि सुनी है खूब, तो इसलिए मैं इधर आ गया। तो भगवान जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो दोबारा से भगवान से छूटे नहीं, बताइए? सब चाहते हैं ना। तो एक दफे श्रीमती राधा रानी और ठाकुर जी क्या कर रहे थे, वो रात से आ रहे थे, तो भगवान ने यमुना जी में पैर धोए, क्योंकि दिखाना था मैया को कि मैं ऐसे ही खेलने गया था। पैर वैर धो करके बिल्कुल, और बार बार श्रीमती राधा रानी जी को कह रहे हैं, राधे आप भी पैर धो लो, आपको नहीं जाना है क्या, आपको डांटनी पड़ेगी। तो राधा रानी ऐसा लग रहा था सुन नहीं रही हैं बार बार। तो जब बहुत दफे पूछा कि आप क्यों नहीं पैर धो रही है, तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि जो भी वस्तु, कोई भी चीज मेरे चरणों से एक दफे लग जाती है ना, तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूं कभी भी। तो कैसे मैं छोड़ सकती हूँ ये रज को भी कि मैं। तो भगवान तो हमें पकड़ने के लिए बोलते न, तुम्हारो लईते आमी हाइनु अवतारो, आमी बिना बंधु तुमा के आछे तुम्हारो। जीव जागो गोरा चांदर बोले, तुमको अपने धाम में वापस ले जाने के लिए ही मैं अवतार लेता हूं। सारे अवतार केवल अपने भक्तों को, ये असुरों को मारने के लिए नहीं। असुर को तो हार्ट अटैक की बीमारी दे दे मर जाएगा वो, क्या जरूरत है पहले बताओ असुर को मारने की। क्या भगवान के पास कम फार्मूले हैं? उनको इतना सब घुसा मुक्का लात ये मारने की क्या जरूरत है? लेकिन उसकी इच्छा है तो भगवान उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं। ठीक है, वो भी तो पुत्र ही है ना। तो भगवान जो है अपने भक्तों को इतने सारे अवतार लिए, वो जो है मीन यानी कि मछली के कुल को भी जो है, मछली भी कह सकती भगवान हमारे इसमें, पता है मत्स्य अवतार में आए थे। कछुआ भी बोल सकता है, सूअर तक भी बोल सकता है कि मेरे उसमें। भगवान ने उनको भी वो बना दिया, गौरवान्वित बना दिया। कितने दयालु हैं, भगवान की दयालुता को समझ जाएंगे तो रोते रह जाएंगे कि भगवान आप कितने दयालु हैं और मैं कितना कठोर हृदय का। मैं आपको अजानतो महिमा, मैं आपकी महिमा। माता देव की, वसुदेव जी रो रहे हैं महिमा कहते कहते, प्रभु आप कितने दयालु हैं, आप इतने असमर्थ हैं, इतने बड़े हैं, सब कुछ आपसे उद्गम है, सारा कुछ आपसे निकला है, लेकिन आप हमारे घर में, मैंने जो इच्छा व्यक्त करी थी, आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो रहे। प्रभु इससे बड़ी विनम्रता क्या हो सकती है बताओ। भगवान जो है नंद बाबा के खड़ाऊं ले जा रहे हैं, बेटा खड़ाऊं ले आओ, सर पे रख के खड़ाऊं ले जा रहे। ये विनम्रता नहीं है, अपने भक्तों के संपूर्ण रूप से आश्रित हो गए। भगवान अपनी चिंता ही नहीं, जब उनके भक्त चिंता करते हैं तब भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों नहीं भगवान अपने मंदिर के ऑल्टर को छोड़ के उस भक्त के घर जाएंगे। यह भी कनिष्ठ लेवल है कि भगवान मंदिर के अंदर ही हैं। स्थावर देखे जंगम देखे तार देखे न मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देव स्फूर्ति। जो महाभागवत भक्त है, जो वास्तव में कनिष्ठ लेवल में है, वो क्या देखता है मंदिर में, बस भगवान है, मेरा डायरेक्ट संबंध है। वो भक्तों से संबंध नहीं बना पाता है, भक्तों की निंदा करता है, ठीक है कि नहीं। और कभी कभी तो इतना दुस्साहस करता है कि वो अपने से उच्च भक्त का भी निंदा करता है, ठीक है कि नहीं। जबकि भगवान बाहर भी उतने ही हैं जितने मंदिर में हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है, वो नहीं देख पाता। लेकिन मध्यम अधिकारी, उससे ऊपर जो मध्यम अधिकारी है, वो जो है वो क्या करता है, भक्तों से मित्रता करता है, भक्तों को मित्र बनाता है, अभक्तों को दया करता है, लेकिन उनसे दूर रहता है, उनका संग नहीं करता है। लेकिन महाभागवत भक्त तो अभक्तों को भी अभक्त देख ही नहीं पाता है। जैसे भगवान और अर्जुन, आपने देखा
भीम वो ये व्यवहार कर ही नहीं पाते थे। वो तो दुर्योधन को भी क्या करते थे, दुर्योधन के प्रति भी उनकी जो है पूर्ण रूप से कृपा वाली भावना थी। तो एक महाभागवत भक्त ऐसा कर सकता है, लेकिन हमें नहीं करना है अभी हम लोग, क्योंकि यदि अभक्तों का संग करेंगे तो हमें प्रभाव पड़ने का बड़ी तेजी से वो है। क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किल से तो 10 साल 15 साल 20 साल, उसमें भी कोई 30 साल 40 साल भी हो गए हैं, तो 40 साल भक्ति थोड़ी करी है। वो तो 2 घंटा माला हो गई, तो उसके बाद कितनी देर सोए होंगे, कितना नहाया धोया, इधर उधर कितनी फालतू बातें, तो उतने साल भक्ति नहीं हुई है अभी, तो गिरने के चांस हैं। इसलिए उनके ऊपर दया का भाव रखते हैं, संग नहीं करते हैं उनका। तो मध्यम अधिकारी इस प्रकार से जो है, लेकिन उत्तम अधिकारी तो उनको देखने से ही व्यक्ति भक्त बन जाता है। उनके हृदय में सर्वत्र है महाभागवत भक्त, जहां देखो वो सबके भीतर भी कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण का अंश देखते हैं, ऐसी स्थिति। तो ये जो भक्त हैं क्या बोलते हैं, देवकी वसुदेव जी भी, ये भी महाभागवत भक्त हैं। ये कोई साधारण भक्त थोड़ी हैं। भगवान जिनके इधर प्रकट हुए, जो भगवान की चिंता कर रहे हैं कि कहीं कंस ना आ जाए। उनको देवकी जी को पिछले श्लोक में ही बता रखा है, डर लग रहा था कि ये नृशंसता कंस द्वारा अवध्य है। वहां पर देवकी जी को ये बताया गया कि आश्वासन दिया गया भगवान की तरफ से कि कंस उनका वध नहीं कर सकता है, बल्कि वो कंस का वध करेंगे। अवध्य हैं वो, किंतु स्नेह और वशीभूत होने के कारण पुत्र, क्योंकि भगवान जो हैं जब योग माया भुला देती हैं अपने इन सब भक्तों को, भगवान योग माया के द्वारा वो जो उस जिस भाव में हैं वो उस भाव का आनंद लेना चाहते हैं भगवान अपने भक्त का। इसलिए भगवान जो हैं, किसी ने कहा ना कि भगवान जो क्या बोलते हैं, भगवान सॉक्स कहाँ पहनते हैं, उनको ठंड लगती है क्या? मैंने कहा ये तुमको लग रहा है, लेकिन जो भक्त जो है उनको पुत्र रूप में चाह रहा है, ठीक है कि नहीं, पुत्र रूप में भगवान को पुत्र बनाया है, उनको तो भैया भगवान सच में उनको ठंड लगती है, और सच में भगवान को ठंड लगती है। यही तो प्रेम है। भगवान देखते हैं कि अब मेरे लिए सॉक्स बुन रहा है, तो भगवान उसको इतने प्रेम से पहनते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के लिए कहा लोग, बताओ ये क्या पागल हो गए हैं, तीनों लोग बनाने वाले, उनको कहाँ ठंड लग सकती है? बोले बात सही कह रहा है, लेकिन यहाँ लग रही है, क्योंकि वो उस भाव में वो पुत्र हैं, यहाँ पर उनको लगती है, उनको भूख भी लगती है, और वो आश्रित भी हैं एक एक कपड़े के लिए। अब जो है जन्माष्टमी आ रही, मेरे को नए कपड़े पहनाएंगे मेरे पिताजी, तो भगवान खूब खुश होते हैं, सारी दुनिया को कपड़े दे सकते हैं, दे रहे हैं। ऐसा प्रेम हमारे अंदर कब आ जाएगा? ये भावना, ये जो 64 माला 108 माला हम खींच रहे हैं ना, उसका उद्देश्य यही है कि ऐसा प्रेम हमारे अंदर आ जाए, संबंध वाली भक्ति आ जाए। अब ये नहीं कि दूसरे भक्तों को नीचा दिखाने लग जाएं, मैं तो 100 इतनी माला करता हूं, क्या है बस 16। नहीं जी, उन्नत वैष्णव कभी किसी का अपमान कर ही नहीं सकता है। जो भक्ति में उन्नत है वो उसके अंदर उत्तम हैया अपना के अधम माने, वो उत्तम है, लेकिन अपने आप को वो क्या समझ रहा है, बहुत ही दीनहीन, कि मेरे अंदर जरा सा भी भक्ति नहीं है। और वो हृदय से ऐसा बोल रहा है, शब्दों का अलंकारिक भाषा नहीं, वो हृदय से कि मेरे अंदर कोई भक्ति ही नहीं है, मैं भी कितने जन्मों से दूर था। बोलते नहीं प्रभु जी आप तो 40 साल पुराने, मेरे को बोलते मेरे को 40 सेकंड भी नहीं हुए अभी भक्त बने हुए, सबसे पीछे बैठ रहा है, ऐसी भावना। वो नए भक्त को भी, वो नया भक्त कौन है? जो भी भक्त बनता है बोलता आप कितने अच्छे हो, वो उनको भी प्रणाम कर रहा है। समझ रहे? ये लेवल इतना ऊंचा हो जाए, यानी कि ढूंढ ढूंढ के महाराज लोग आएंगे तो प्रणाम करेंगे, बाकी किसी को प्रणाम ही नहीं। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी 1000 दफे दंडवत प्रणाम क्यों करते थे भक्तों को? हम जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 दफे वैष्णवों को प्रणाम करते थे, और 100 दफे भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे, 108 माला करते थे।
और राधा रानी उनके लिए राधा कुंड में वो राधा कुंड का जल और छाछ पीते हैं। जब आप जाएंगे वहां पर उनकी समाधि में, ओरिजिनल समाधि वहां पर राधा कुंड में है रघुनाथ दास गोस्वामी जी की। और वो धूप में भी उनको धूप दिखी ही नहीं रही, वो तो जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद पूर्वक को इतना ऐसा जप कर रहे हैं। वो क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, 9 बजे तक है ना, बस मैं विराम दे रहा हूँ। तो तब सनातन गोस्वामी जी उनको डांट लगाते हैं। ये डांट कितनी प्यारी है बताओ, है ना, कि क्या कह रहे हैं कि तुम जो है राधा रानी से सेवा लेते हो। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को पता ही नहीं, वो बिल्कुल वो ऐसा जप में खोए हैं। भगवान का अष्ट प्रहर लीलाएं उनके सामने सब, क्योंकि जप ही आपको नाम रूप गुण लीलाओं में प्रेम देगा, सब कुछ दे देगा। इसलिए जपाक सिद्धि, जप सबसे उत्तम होना जरूरी है। तो इतना सुंदर यहाँ पर ये वर्णन है, इसको वर्णन ही करते रह जाएं ठीक है कि नहीं। तो मैं अभी तात्पर्य पढ़ ही नहीं पाया, वहीं पर रह गया। कल जो वक्ता होंगे उनको बोलना तात्पर्य जरूर पढ़ लें, बुरा नहीं माने। मैं क्षमा चाहता हूँ, यहीं पर विराम दूंगा क्योंकि समय हो गया है। और मेरे से कोई भी शब्दों में, व्यक्तिकरण में कोई त्रुटि रही होगी तो क्षमा कीजिएगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो एक आध ले सकते हैं बस। जी माता जी। जी 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 जी। देखो इसको चैतन्य महाप्रभु इसको उत्तर बता रहे हैं। अई नंद तनुज किंकरम, उनका प्रश्न था कि षष्ठी जब से हुई है तब से हम हैं यहाँ पर हैं, हम ये मान लें कि हम कभी धाम नहीं गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में उत्तर दे रहे हैं कि अई नंद तनुज कृष्ण पतितम माँ विस्मय भवाम बुधो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। मतलब हे नंद तनुज कृष्ण, मैं आपका नित्य किंकर हूँ, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार कर अपने चरण कमल की धूलि का कण बना लीजिए। तो ये किसी ने कहा कि हम पहले गिरे थे कि नहीं गिरे थे। अच्छा ये बताओ, बुरा नहीं मानना, कोई बोलता है मैं गड्ढे में ही हमेशा गड्ढे में था, बोले नहीं, पहले हम बाहर थे तभी तो गड्ढे में गए, ठीक है कि नहीं। तो हम जहां भी थे, जब आप भागवत श्रवण करते हैं तो क्या होता है, तो ये पता चल पाता है ज्ञान से हमको कि हम सच में जो हैं इस भौतिक संसार में गिरे हैं। अब जैसे देखिए, कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा है, उस वक्त ये प्रश्न पूछेगा किसने गिराया, किसने धक्का मारा मेरे को, मैं देख लूंगा बाहर आकर के। तो आदमी बोलेंगे भाई तू बाद में देखना, पहले बाहर निकल जा। तो ज्यों ही आप जल से बाहर आओगे पता चल जाएगा कैसे गिरे से, और तब भी यही पता चलेगा कि अपनी गलती से, चाहे मैं फिसला हूं, अपनी गलती से गिरा हूं, मैंने भगवान को छोड़ा है, सीधी सी बात है। चाहे मैं धाम में था नहीं था, जहां भी था, हो गया, सिंपल बात है। ठीक है, यही आंसर है। और कोई? जी लास्ट बस। जी प्रभु जी बोलो, थोड़ा जोर से बोलना है, बोलो बोलो, थोड़ा लाउड लाउड करके। जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हो, ऐसा डर भी नहीं रखना है। उन्होंने बोला कि वैष्णवों की क्रिया मुद्रा हमें जज नहीं करनी चाहिए। क्या उनकी क्रिया मुद्रा मान लिया, मेरे अंदर सवाल आ गया, देख करके कुछ मन में विकार आया, कुछ भी, चाहे अच्छा आया हो जो भी हो, क्या मैं उसको पूछ सकता हूं? क्यों नहीं पूछ सकते हो? ऐसा डर और भय थोड़ी है। अगर आपको गुरु महाराज के प्रति भी, बड़े से बड़े भक्त के प्रति भी कुछ गलत आ रहा है, उन्हीं के पास जाके
कि मुझे क्षमा करना, मैं बद्ध जीव हूँ, मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं है, ऐसा ऐसा मेरे को आता है, मेरा शोधन कीजिए। वो हो गया। और किसी का मान लिया, किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा, बुरा नहीं मानना, किसी के बारे में कोई कुछ कह देता है ना, हम लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं, बिना जाने बिना समझे। ये बहुत बड़ी विडंबना है, याद रखना। मैंने देखा निंदा करने की बात आई, जो मुर्दे भी जवान हो जाते हैं। और कोई तारीफ कर दे तो उसको 1 घंटे में भी विश्वास नहीं होता, ठीक है ये, बताओ। तो फिर निंदा में कैसे विश्वास कर लिया तूने, पहले बता दे। ये कहां से इतनी शक्ति आई तुम्हारे अंदर की वो हाँ हाँ सही है ये। क्योंकि हम जो हैं मधुमक्खी और मक्खी, हमारी आदत है गंध में बैठने का, पस में, पीप बोलते ना, मक्खी जो है जहां गंदगी होती है वहां बैठती है। हमारी जन्म जन्मांतरों से हम तो भगवान में गलती निकाल दें, निकाल ही देते हैं लोग, औरों की तो बात ही छोड़ो, फिर जीवात्मा की। तो लेकिन मधुमक्खी बनना है, मक्खी नहीं बनना है। मधुमक्खी सही जगह बैठती है, ठीक है। तो जब भक्ति आगे बढ़ेगी तो फिर ये सब अवगुण, फिर अपने अंदर अवगुण दिखते हैं कि सारे दोस्त तो मेरे अंदर थे और मैं बगल में झांक रहा था। जी प्रभु जी, धन्यवाद है, यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।